नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ है। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति सिस्टर। लास्ट टाइम मैंने एक कोटेशन पढ़ा था, आई वुड लाइक टू रिपीट अगेन। द वे यू सी पीपल इज द वे यू ट्रीट देम, एंड द वे यू ट्रीट देम इज व्हाट दे बिकम। This quotation shows us our power. कई बार हम बार बार ये अपने आप के साथ रिवाइज करते हैं कि हम औरों को चेंज नहीं कर सकते, हम खुद को ही चेंज कर सकते हैं सिर्फ, विच इज़ द ट्रूथ। हम किसी को कहते रहें ये चेंज करो चेंज करो चेंज करो, सामने वाला हमारे मेरा बिलीफ सिस्टम ये था, अरे यार मैं खुद को ही चेंज नहीं कर सकता तो दूसरे को औरों को क्या चेंज करूंगा, करेंगे। भले यहाँ तो करूँ। राइट। तो औरों को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम फिर भी सारा दिन में औरों को चेंज करने की कितनी कोशिश करते हैं। लेकिन आज ये बहुत ब्यूटीफुल कोटेशन है। कोटेशन को मैं इसको मंत्र बोल सकता हूँ। मंत्र बोल सकते हैं। इसकी लास्ट लाइन तो हमें दिन में पता नहीं कितनी बार उच्चारण करनी चाहिए, रिवाइज करनी चाहिए। द वे वी ट्रीट देम इज व्हाट दे विल बिकम, एंड व्हिच मींस वी हैव द पावर टू चेंज पीपल। मुझे किसी ने बहुत साल पहले बोला था, वो शक्ति आप में है, किसी के अंदर का आप राम जगा सकते हो या रावण। राइट। तो मैं समझा यार कुछ पता नहीं क्या बोल रहा है। किसी के अंदर का राम जगा सकते हो या रावण विल डिपेंड ऑन आप उनके अंदर क्या देखते हो और उनको कौन सी वाइब्रेशन देते हो। जो आप देखोगे वो आप वाइब्रेशन दोगे, जो आप वाइब्रेशन दोगे वो संस्कार उनके अंदर इमर्ज हो जाएगा एंड वैसा वो बन जाएंगे। टुडे वी नीड टू टेक दिस फाइनल कि हम अपनी वाइब्रेशन से, अपनी सोच से, जिसको हम ब्लेसिंग कहेंगे क्योंकि प्योर पॉजिटिव थॉट्स, हम अपनी वाइब्रेशन से दूसरों को बदल सकते हैं। सिस्टर, बात करते करते एक बहुत ब्यूटीफुल थॉट आई आपसे। मैं ये सोच रहा था कि देम की जगह इसी चीज को मैं अगर कन्वर्ट करके अपने आप को बोलूं, द वे आई सी माई सेल्फ, द वे आई ट्रीट माई सेल्फ, द वे आई थिंक अबाउट माई सेल्फ, शीशे में देख के भी अपने आप को, हाउ ब्यूटीफुल थॉट। देखो अपने आप को कितना बदल। लेकिन अपने आप को हम कर सकते हैं, ये तो फिर भी हम इस जर्नी पर देख रहे हैं। मेरा बिलीफ सिस्टम ही अलग था ना। कि मैं अपने आप को ही नहीं बदल सकता था। तो सडनली आपसे बात करते जैसे करते हम इतने दिन से ये कर रहे हैं, आई एम अ पीसफुल बीइंग, आई एम अ लवफुल बीइंग, आई एम लव, तो धीरे धीरे अंदर हमारे अंदर चेंज आया ना। हाँ, बट द वे आई ट्रीट माई सेल्फ ऑल्सो बिकम्स अ संस्कार। ट्रीट मीनिंग द वे आई रेडिएट वाइब्रेशंस टू माई सेल्फ। हाँ, उसके बाद दूसरे को करना आसान हो जाएगा ना, क्योंकि मुझे जिस तरह से हमारे पास खुद को चेंज करने की पावर है, उस तरह हमारे पास दूसरे को भी चेंज करने की पावर है। अगर आपके अंदर गुस्से का संस्कार है और आप अपने आप को ये कहते जाएं, आई एम अ पीसफुल बीइंग, आई एम अ पीसफुल बीइंग, आई एम अ पीसफुल बीइंग, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, इस थॉट को बार बार क्रिएट करते जाएं, विजुअलाइज करते जाएं और फिर इसको व्यवहार में लाते जाएं, यू विल सी अ चेंज। मैंने सिस्टर ट्राई किया था एक बार। मैंने रात को एक ही शब्द दिया, आई एम लव। आई एम लव। हाँ। मैंने बोला पीस फीस एंगर एंगर कुछ नहीं, आई एम लव, आई एम लव, आई एम लव करते करते मैं सो गया। नींद बीच में एक 1:30 बजे 2 बजे उठी थी। पानी पिया, आई एम लव, आई एम लव, पानी को भी बोला आई एम लव। फिर नींद से उठा तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं, उठते खुद बेखुद आया थॉट, आई एम लव। राइट। एंड आई नोटिस्ड that actually I started speaking to the staff, everybody with lots of love. सिंपल प्रैक्टिकल अनुभव है। 100% है। राइट। अब एक थॉट ये हो सकती है, मैं तो गुस्सा ही करता रहता हूँ, मुझे तो बात करना नहीं आता, मैं सबके साथ किस तरह से बात कर रहा हूँ, ये भी एक मंत्र है। एंड आई एम लव, ये भी एक मंत्र है। 2 मंत्र है। मंत्र मीन्स जो थॉट मन क्या करती रहेगी, बार बार उच्चारण करती रहेगी। अगर हमने ये थॉट क्रिएट की, मैं तो गुस्सा ही करता रहता हूँ, मुझे तो बात करना नहीं आता, सब लोग कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ, तो द वे आई सी माई सेल्फ, दैट वे आई विल ट्रीट माई सेल्फ, क्योंकि वही थॉट्स हम अपने आप को देंगे, एंड दैट इज व्हाट आई विल बिकम। तो गुस्से का संस्कार बढ़ता जाएगा। अब आपने सिर्फ इतना लाइन लिया, आई एम लव,
और इसको क्या करते गए, बार बार थॉट क्रिएट करते गए, थॉट क्रिएट करते गए। नींद खुली तो भी वही थॉट आई। क्यों आई? क्योंकि सोने से पहले कौन सी थॉट थी लास्ट। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी रात को सोने से पहले कौन सी थॉट होती है, वही थॉट्स नींद में चलती है। सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट वही, तो फिर नींद खुली तो भी आई एम लव। फिर आपने कहा जब मैं सुबह उठा तो वो थॉट तो अपने आप ही आ गई कि आई एम लव। अब ये करते करते व्यवहार में चेंज दिखाई दिया। ये किसका, किस पे असर था? मेरी अपनी थॉट का मुझ पर, राइट? पावर ऑफ थॉट, पावर ऑफ थॉट ऑन आई द सोल। बट यहाँ थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा, जब मेरा मुझ पर ही लव का असर हुआ तो आई रेडिएट लव। यस, व्हेन आई रेडिएट लव तो आसपास के बच्चे, माहौल में भी थोड़ा लव वो आता तो है, होगा ही, तो मेरा असर दूसरों पे हो ही रहा है। वो होगा। लेकिन आपने एक थॉट क्रिएट करने से अपने संस्कार को क्या कर दिया? चेंज किया। दिस इज द पावर ऑफ योर थॉट ऑन योर संस्कार, राइट? अब ये कोटेशन हमें कह रही है, दिस इज द पावर ऑफ योर थॉट ऑन अदर पीपल संस्कार ऑल्सो। एक सोच का एक आत्मा के ऊपर असर। अब वो सोच का चाहे मुझ आत्मा पर असर या वो सोच का किसी और आत्मा पर असर, सिर्फ फर्क ये है कि जब हम अपने पर करते हैं तो हम वो थॉट्स क्रिएट करते जाते हैं सारा दिन में बहुत बार, और वो हमें असर दिखाई देता है। जब हम वो औरों के लिए क्रिएट करते हैं, सपोज किसी और के अंदर गुस्से का संस्कार है, ये आपने अपने साथ किया। अब सपोज किसी और के अंदर गुस्से का संस्कार है, आप उनको ये वाइब्रेशन देते जाओ, लवफुल सोल, लवफुल सोल, बहुत प्यारी आत्मा है, प्यारी आत्मा है। वो आत्मा अपने लिए जो थॉट क्रिएट कर रही है, मैं बहुत गुस्से वाली हूँ, लेकिन आप उनको जो थॉट दे रहे हैं वो है कि ये नहीं, आप बहुत प्यारी आत्मा है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि वो खुद वो थॉट नहीं क्रिएट कर रहे अभी। लेकिन जब आप कॉन्स्टेंटली ये थॉट देते जाएंगे उनको, तो उनकी सोच पर भी क्या होने लगेगा? वो असर होने लगेगा, और आपकी कांस्टेंट वाइब्रेशन जो उस आत्मा को मिलेगी। एंड दैट इज व्हाई दैट लाइन इज, द वे यू ट्रीट देम इज व्हाट दे विल बिकम। ये लाइन को ना पकड़ना चाहिए। द वे वी ट्रीट पीपल, दे विल बिकम दैट। कई चीजें आज से ये 20 साल पहले मेरे गुरु ने बोला था कि कभी नहीं बोलना है कि बच्चा जा रहा है बैंक तो पता नहीं क्या करेगा, रोड क्रॉस करना भी नहीं आता है, रास्ते में पता नहीं कोई लूट लेगा, ये तो एकदम बुद्धू सा है, इसके हाथ पैसे भेज रहे हैं, तो बोलते वैसा हो जाएगा मत बोलना। तो मैं इजी लेता था, मैंने बोले कैसी बात करते हैं लोग। आज पुरानी बातें अब समझ में आती है, क्योंकि अब एक्सपेरिमेंट करके एक्सपीरियंस किया है। लेकिन व्हाई कुडंट आई डू दैट देन? क्योंकि उस समय बात को सुना, यूज नहीं किया होगा, माना भी नहीं, माना नहीं तो फिर यूज भी नहीं किया ना। इसीलिए जब कोई राय देता है उसको एक बार यूज करके देख लेना चाहिए। मतलब नॉलेज तो शुरू से रही है, नॉलेज तो है ही ना, परमात्मा ज्ञान का सागर है। सो ब्यूटीफुल, ओशन ऑफ नॉलेज, वो ज्ञान दे रहा है हमें। हमें सिर्फ क्या करना है, उस ज्ञान को यूज करना है। लेकिन स्कूल में जो चीजें सीखी हैं आज हम भूल जाते हैं। आज हमारा जो प्रोग्राम देख के सीखते हैं वो भी 10 साल में, 5 साल में, मतलब कुछ दिनों में वो भी तो भूल सकते हैं ना। एक बार उनकी इक्वेशन सेट हो गई, बिलीफ सिस्टम सेट हो गया। बिलीफ सिस्टम एक बार सेट हो जाता है, जैसे मेरा एक बिलीफ सिस्टम सेट हो गया है कि कोई कुछ इंसान दुनिया में ऐसे हैं चाहते हुए भी वो सच नहीं बोल सकते, विदाउट मीनिंग। बट दैट डजंट मीन दे आर नॉट गोइंग टू चेंज। नहीं, देन एटलीस्ट माई एम्पैथी आती है ना उनकी तरफ, लेकिन अब दुआएं दे सकते हैं लेकिन उनको। अब आप एम्पैथी को नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएंगे। हियर मैं जो चिढ़ जाता था कि तू झूठा है, झूठ क्यों बोलता है, झूठ बोलने वाले कमजोर होते हैं, झूठ वही बोलता है जिसमें दम नहीं, मतलब नेवर एंडिंग उसका आदमी का खिचड़ी कर दो बेचारे की। तो वो जो मुझे हेल्प हुई है सुन के, अब ये मेरा एक सेट हो गया सिस्टम। तो कोई बोलता है तो ठीक है, इसका संस्कार है, भगवान उसको शक्ति दे। अब इसको एक स्टेप और ऊपर लेकर जाना है। अभी फर्स्ट स्टेप पर आए कि इसका संस्कार है,
कि ये संपूर्ण सत्य अभी नहीं बोल पा रहा, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग ने क्या किया, हमारे अंदर की डिस्टर्बेंस को सब बंद कर दिया। लेकिन हमें ये नहीं अफर्मेशन देनी है कि ये झूठ बोलता है, क्योंकि अब हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें उसको संपूर्ण सत्यता की तरफ लेकर जाना है। और वो लेकर जाने के लिए हमें उसको कौन सी थॉट देनी पड़ेगी? ये तो बहुत सच बोलता है, ऑनेस्ट बीइंग, प्योरिटी है। सत्यता इसका संस्कार है। आपने पिछली बार कहा आपको डर लगता था, मदर ने कहा ये बहादुर है। हाँ, सेम थिंग हियर। तेग बहादुर नाम रख दिया झूठ था। बोलता है कोई, लेकिन हमें कौन सी वाइब्रेशन देनी है? जैसे आपने अपने अंदर गुस्से का संस्कार है, थॉट क्या दी अपने आप को? आई एम लव। आपने सिर्फ ये नहीं कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि कुछ लोगों के अंदर गुस्से का संस्कार होता है, तो मेरे अंदर गुस्से का संस्कार है। लेकिन एक्सेप्ट कर लिया मतलब ये अंडरस्टैंड कर लिया, ये है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब इसकी रेमेडी उसको क्या है? चेंज करना है। अब जान गई ये बीमारी, अब इसको अब ठीक उसको करना है। सोल्यूशन भी देना है। पहले तो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि बीमारी है क्यों, इसके अंदर ये है क्यों, ये संस्कार। तो बीमारी रहता है तो बीमारी रहेगा। हाँ, बीमारी लेके ही पैदा हुआ था। ये ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਵੰਡਿਆ ਸੀ ਗੁੱਸਾ ਤੇ 3/4 ओब्रायन ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, हाँ, 1/4 वर्ल्ड ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। हाँ, देखो कितनी पावरफुल अफर्मेशन है ये, कितनी पावरफुल अफर्मेशन है। एंड द वे यू ट्रीट देम, दे विल बिकम और उससे दैट। लॉस कितना हुआ? अब आगे आपकी अगली जो जनरेशन्स हैं, आपके बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन, वो भी उसी फैमिली में हैं। अगर उनको भी यही अफर्मेशन मिलता रहा, यही अफर्मेशन अगर मिलता रहा, इवन इफ अगर उनके पास वो संस्कार अभी एग्जिस्टिंग है ना, फैमिली में है, फैमिली के प्रभाव से वो संस्कार है भी, अब अगर आपके ग्रैंड चिल्ड्रन में किसी एक के अंदर थोड़ा गुस्से का संस्कार है, और अगर उनको ये अफर्मेशन दे दिया कि हाँ तुम तो इस फैमिली के हो ना, तो इस फैमिली में तो गुस्सा हर एक के पास है, ये तो लेकर पैदा होते हैं इस गुस्से को, तो फिर उस सोल के अंदर वो एंगर का संस्कार बहुत बढ़ता जाएगा। अब उस आत्मा को क्या अफर्मेशन देनी है? ये तो बहुत प्यारा है। ये पीसफुल सोल है, ये तो एंजल है, ये तो फरिश्ता है। ये दोनों थॉट्स की एनर्जी में फर्क देखो कितना है, एक इस तरफ तो एक उधर। एक लड़का हमारी क्लास में था, उसका नाम था हैप्पी सिंह। वो सचमुच में हैप्पी ही रहता था, बोल बोल के। इसीलिए तो नाम अर्थ सहित रखे जाते हैं ना। बच्चे पे जब नाम रखा जाता है, अर्थ सहित रखा जाता है, क्योंकि वो नाम कितने लाखों बार उच्चारण होने वाला है उसके जीवन के अंदर, तो वो नाम उसके लिए सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि हर एक उसको बोलेगा, हर एक उसको जब याद करेगा तो वो ही नाम बोलेगा, वो अपने आप को बार बार वो नाम बोलेगा। तो नाम अर्थ सहित इसीलिए रखे जाते हैं कि ये नाम ये बन जाए। अब हमें ये इक्वेशन को याद रखना है कि जो हम थॉट दूसरों के लिए भी रेडिएट करेंगे, जो रियलिटी दिख रही है वो नहीं सोचना बोलना है, जो रियलिटी हम क्रिएट करना चाहते हैं वो रेडिएट करना है। जब हम सेंटर पर सबसे पहली बार आते हैं, सबसे पहली बार परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं, मेडिटेशन सीखना शुरू करते हैं, तो परमात्मा कहते हैं आप पवित्र आत्मा हो। ये उनकी हमारे प्रति क्या है? आशीर्वाद, वाइब्रेशन है, कांस्टेंट। लेकिन कॉल इट आशीर्वाद होगा। आशीर्वाद हमने उसको क्यों कहा? क्योंकि वो एक बहुत हाई एनर्जी थॉट है। अब यही अगर कोई लो एनर्जी थॉट दे कि ये तो बहुत गुस्से वाले हैं, ये एक लो एनर्जी थॉट है। लेकिन हम हाई एनर्जी थॉट को ब्लेसिंग तो कह देते हैं, हम लो एनर्जी थॉट को कभी भी कर्स नहीं कहते हैं, हम कहते हैं वो तो रियलिटी है। जैसे हम हाई एनर्जी शब्दों को आशीर्वाद कहते हैं, वैसे हमें लो एनर्जी शब्दों को भी आशीर्वाद का ऑपोजिट है, ये समझना चाहिए। किसी को बोल दिया ये तो है ही ऐसा, ये तो जाके नुकसान ही करके आने वाला है, इसको मत भेजना उनसे बात करने के लिए, ये तो गलती करके आएगा। ये आशीर्वाद का ऑपोजिट है सारा।
लेकिन हम क्या करते हैं, आशीर्वाद हमें तो सर दिखता एक है। बात यहाँ थॉट याद आया कि मैं जब किसी को ऐसे बोलता हूँ तो इसका मुझ पे भी असर होता है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। जो आत्मा आशीर्वाद क्रिएट करेगी और दूसरे को रेडिएट करेगी, वो आत्मा खुद क्या क्रिएट कर रही है, एक हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी। तो खुद को भी तो अच्छा फील क्रिएट होगा आशीर्वाद वो देने के बन समय। जाता है क्या? आपने अच्छी थॉट्स क्रिएट की सिर्फ, तो जब मैं लोगों को जब उसका क्रिटिसाइज करता हूँ ऑपोजिट करेंगे अगर, तो क्या मुझ पे असर होता है उसका? ये तो बुद्धू है, ये तो इसको आता नहीं, ये तो फेल हो जाएगा, तो वो ये नहीं, निकम्मा है। तो नहीं होगा। तो मुझे क्या असर होता है? बिकॉज आई एम गेटिंग अ लिटिल वरीड। कौन सी फ्रीक्वेंसी की थॉट क्रिएट की? तो ये तो बहुत लो आपने फ्रीक्वेंसी कहा है। वो ब्लेसिंग है, ये क्या है? पर ये तो फिर बहुत डेंजरस बात है, किसी को इतनी लो फ्रीक्वेंसी के शब्द बोलना और ऐसे गंदे गंदे लेबल लगाना, यानी कि मैं भी मैला हो रहा हूँ। हाँ, क्योंकि हम लो फ्रीक्वेंसी की थॉट क्रिएट कर रहे हैं ना। दैट्स सैड। इसीलिए परमात्मा सिखाते हैं, कोई भी हो उसकी सिर्फ विशेषता देखना। और कितनी कितनी मीनिंग्स निकल रहे हैं। परमात्मा कहते हैं अगर कोई ऐसी आत्मा भी होगी ना जिसके अंदर 10 अवगुण हैं, लेकिन एक गुण तो होगा ना, which means he's trying to take us to a very extreme case which is not even there, but he says worst case situation। अगर आप कहते हैं इसके अंदर ये भी बुराई है, ये भी बुराई है, ये भी बुराई है, एक गुण तो होगा ना, तो उस एक गुण को देखो। ये लाइन आज समझ में आती है। आपकी ये मुरली सुन के, ये आपकी बातें सुन के, कल मैंने अपनी डॉटर इन लॉ को लिखा कि उन्होंने मुझे एक ऑइंटमेंट दी थी कि बोले डैडी जब मुझे ओवर स्ट्रेच करके योगा से कुछ पेन हो गया था, आई रोट टू हर। हाँ, राइट। मैंने विशेषता देखी विशेषता देखी एंड आई फेल्ट गुड अबाउट इट। बिकॉज विशेषता देखी। अब उस आत्मा में तो विशेषता है ही, 100 विशेषताएं हैं, एक कमजोरी होगी। अब अगर आप कमजोरी को देखेंगे तो खुद कैसा फील होगा? मैंने कौन सी मेहरबानी की, विशेषता देखी तो विशेषता देखी, लेकिन एक्चुअली मैंने अपने ऊपर मेहरबानी की कि मैंने अपना संस्कार बेटर किया। किसी की विशेषता की तारीफ करने वाला संस्कार बना, लेकिन रिलेशन अच्छा हुआ। लेकिन बेनिफिट्स कितने सारे हुए। पहली बात, विशेषता देखी, what you see, that is the line, what you see that way you will treat। फिर आपने वैसा फील किया, रेडिएट किया, लिखा, बोला, and what you will treat they will become, मतलब वो विशेषताएं उनके अंदर और बढ़ते जाएंगे। तो नेकी एक करने से, अच्छे काम करने से उसके कितने बीज और निकलते, फल कितना मिलता है। अगर कमजोरी देखी, फिर that is how you will treat। बट इसमें भी मैं बहुत कंजूस था पहले, किसी की विशेषता देख के भी तारीफ नहीं करता था। यहाँ से ना शब्दों से करना तो बहुत सुंदर बात है, दूसरे का उमंग उत्साह और बढ़ता है, लेकिन थॉट तो दिल से निकली इसलिए लिखा ना मैंने। थॉट कॉन्सिक्रेट की, थॉट क्रिएट हुई तो इतना मैंने लिखा ना। तो जब ये सब किया, खुद को भी अच्छा फील हुआ और वो विशेषता उस आत्मा के अंदर बढ़ेगी। एक कितनी अच्छी डीड हो गई, राइट। एक कॉम्प्लीमेंट देना है। लेकिन उसमें से ये सीखना, ये हमें दिख जाती हैं सारा दिन में चीजें, कि मैंने विशेषता देखी, फिर मैंने अप्रिशिएट किया, फिर मैंने उनको अच्छे से लिखा, कितना अच्छा हुआ सारा दिन, ये हमें दिखता है। ऑपोजिट वाला नहीं दिख रहा जो सारा दिन में हो रहा है। नहीं, वो अभी लगने लगता है ना? अभी ऑपोजिट भी हो रहा है सारा दिन। ऑपोजिट करके फिर मैं उसको बोला कि प्यार करता हूँ। नहीं, पर वो हो तो गया ना, लेकिन याद तो जल्दी अवेयरनेस हो गया ना, तो अभी हमें अटेंशन रखना है ना, ये अटेंशन रखना है कि अगर हमने कमजोरी देखी और फिर वो सोचा ये ब्लेसिंग थी, वो ब्लेसिंग का ऑपोजिट है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये अच्छी लगी आज कि ब्लेसिंग्स दे रहे हैं तो वो ब्लेसिंग्स हम में भी आ रहे हैं, और जब ऑपोजिट कर रहे हैं तो तब मैं भी तो मैला हो रहा हूँ। हाँ। अगर हमें यहाँ कचरा दिखाई देगा तो हम कचरे का चिंतन करेंगे, तो हमारी थॉट की क्वालिटी क्या है, कितनी गंदी जगह है। लेकिन हमें यहाँ ब्यूटी दिखाई दे
और हम ये थॉट क्रिएट करें कितनी सुंदर जगह है, तो यहाँ क्रिएट क्या हो रहा है कि कितनी सुंदर जगह है। जगह में तो दोनों चीजें हैं, सुंदरता भी है, कहीं एक कोने में थोड़ा सा गंद भी पड़ा है। ये जो कंप्लेन करने की जब आदत होती है किसी किन्हीं लोगों की, ये तो ऐसी है, ये तो सुनती भी नहीं है, कभी ये नहीं करते, नॉन स्टॉप मतलब टू फाइंड फॉल्ट्स, वो क्या चीज़ है? वो भी एक संस्कार ऑफ जब हम कर रहे हैं ना, वो हम कहते हैं वो है ही ना, लेकिन ऐसे तो मैं वो ही तो सोचूंगा और बोलूंगा। उसका रिजल्ट क्या होता है अपने उसका ऊपर? रिजल्ट ये जो अभी पढ़ा, द वे वी सी, दैट इज हाउ वी विल ट्रीट एंड दैट इज व्हाट दे विल बिकम। मैं तो बोलूँ दैट इज हाउ वी आल्सो बिकम। दैट इज हाउ वी बिकम। वो तो हो ही रहा है, वो तो हो ही रहा है। लेकिन रिश्ते में वो और गांठें इसीलिए तो बढ़ती है क्योंकि हमें जो दिख रहा है हम वो ही सोचते हैं, वो ही रेडिएट करते हैं, वो और वैसे बन जाते हैं, हमें और वो दिखता है। जैसे सपोज हमने उस टाइम देखा कोई झूठ बोल रहा है, हमें दिखता है, हम थॉट क्रिएट करते हैं ये झूठ बोल रहे हैं, हम रेडिएट करते हैं, वो और वो बनते हैं, वो और वो बनते हैं, हमें और दिखता है कि वो झूठ बोलते हैं, वो और वो बनते जाते हैं। अब हम जो उनको बनाना चाहते हैं वो है रियलिटी। अगेन यू विल हैव टू रिमेम्बर दैट एक्सपीरियंस व्हाट योर मदर हैज डन विद यू। वो है रियलिटी कि वो झूठ बोलते हैं, वो थी रियलिटी कि आपको डर लगता था, मैं चीखता था मैं लेकिन उन्होंने आपको ट्रेन को देख। बहादुर बोला। अब जो झूठ बोल रहा है हमें उसको ऑनेस्ट बोलना है, जो लेट आ रहा है हमें उनको सिंसियर बोलना है। बोलना है इन द सेंस वो थॉट क्रिएट करनी है यहाँ से। जो चीट कर रहा है हमें उसके लिए थॉट क्रिएट करनी है, ये लॉयल है, ये करना है। आई विल नॉट से इट्स डिफिकल्ट, No, नहीं it's not बोलूंगा। difficult. हमें आशीर्वाद देने हैं। They will मैं become अक्सर that. बोलता था ये तो मुश्किल है, लेकिन आज नहीं बोलूंगा क्योंकि नहीं, बहुत क्लियर हुआ ये टॉपिक। कि they will become that. जब परमात्मा मुरली हम सुनते हैं, परमात्मा के वाक्य, परमात्मा कहता है आप सत्यों की आत्मा। कलयुग के एंड में हम सेंटर पे जाते हैं एकदम डिप्लीटेड लाइक दिस विद ऑल नेगेटिव संस्कार्स, एंड परमात्मा कहता है आप सत्युगी आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो, 16 कला संपूर्ण, सत्युगी देवता हो, सत्युगी दिव्य आत्मा हो। कहीं नहीं है हम आपके उसके अंदर देवी नजदीक। देवताओं की क्वालिटीज हैं। इट्स अ प्रैक्टिकल प्रूफ हाउ दिस वर्क्स। हम कहीं उसके नजदीक नहीं है उस टाइम, कहीं उसके नजदीक नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन वो हमें जो बनाना चाहता है वो कहता है ये आप हो, और वो कहता है मैं देखता ही आपको वैसा हो। परमात्मा बाबा मुरली में कई बार कहते हैं आप अपने आप को वैसे नहीं देखते जैसे मैं आपको देखता हूँ। हाउ स्वीट। कहते हैं आप देखते ही नहीं अपने आप को वैसे, मैं जिस नजर से आपको देखता हूँ। बाबा कितनी बार मुरली में कहते हैं मैं जिस नजर से आपको देखता हूँ आप खुद अपने आप को उस नजर से देखो, और अगर आप खुद अपने आप को उस तरह से देखोगे आपको अपनी कैपेसिटी पता चलेगी। तो जब हमारे अंदर कोई डिविनिटी नहीं थी, कोई प्योरिटी नहीं थी, सारे बाकी बहुत सारे और अवगुण थे, सिर्फ ये वाइब्रेशन दे देके आत्माओं के अंदर की प्योरिटी को क्या किया, इमर्ज करना शुरू कर दिया। संत महात्माओं के पास लोग जाते हैं, संत महात्मा क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उनके अंदर उस विशेषता को इमर्ज कर देते हैं। तो जो परमात्मा हमारे साथ कर सकते हैं, संत महात्माएं हमारे साथ कर सकते हैं, क्या हम सब एक दूसरे के साथ नहीं कर सकते सेम चीज? हम कर सकते हैं। Just yesterday I spoke to a lady. She said my husband has been cheating me since 30 years. कहती अभी मुझे कितना सहन करना है, और ऐसे ही आपको अभी डिसाइड करना है कि क्या करना है। नहीं तो मैं कितना सहन करूं, मैं कितनी कैपेसिटी मेरी सहन करने की। अब क्या होगा, जो हुआ है वो राइट नहीं है, सामने वाले ने जो किया है वो भी राइट नहीं है, लेकिन यहाँ से भी एनर्जी क्या बार बार क्रिएट हो रही है कि ये चीट करते हैं, ये चीट करते हैं, ये चीट करते हैं, ये चीट करते हैं। ये थॉट जाती जा रही है, वहां संस्कार एग्जिस्टिंग है। वी आर नॉट सेइंग कि वो चीट नहीं, चीटर बन रहा है। यस,
वो और बनते जाएंगे। अब हमें क्या करना है, जो रियलिटी हमें क्रिएट करनी है वो वाइब्रेशन कॉन्शियसली बैठकर रोज सुबह उस आत्मा को इमर्ज करके वो देनी है कि ये डिवाइन आत्मा लॉयल आत्मा है। लॉयल्टी इनका संस्कार है। सारा दिन में नहीं तो हम 1000 बार ये थॉट क्रिएट करते हैं, चीटिंग करते हैं। ये इसमें थोड़ा सा थिन लाइन है कि हम झूठ बोल रहे हैं, एक सच में ये झूठा है और चीटर है, तो हम उसको। आपकी मदर झूठ बोल रही थी ना जिस दिन कहा झूठ बोल रहे हैं या आशीर्वाद दे रहे हैं? हम जो रियलिटी बनाना चाहते हैं तो हम इसको यूज करेंगे। आशीर्वाद दे रहे हैं, हम आशीर्वाद दे रहे हैं एंड वी आर यूजिंग अ युक्ति। वी आर यूजिंग आवर पावर to empower the other soul. To so empower. we are so powerful. हाँ, अगर हमारे पास ये शक्ति है कि हम दूसरों को डिप्लीट कर सकते हैं, तो हमारे पास ये भी तो शक्ति है कि हम दूसरों को एम्पावर कर सकते हैं। तो ये हम झूठ नहीं बोल रहे, हम जो संस्कार उनके अंदर इमर्ज करना चाहते हैं, हम वो वाइब्रेशन उनको भेज रहे हैं। I just wanted to clarify, क्योंकि कभी सुनने वाले कभी ये भी बोलते हैं कि भाई है ही चोर तो मैं उसको झूठ बोलूं कि चोर नहीं है। लेकिन हियर बहुत सुंदर लाइन आपने कही कि वी आर एम्पावरिंग। किसी को हम रुला सकते हैं तो हंसा भी सकते हैं। Remembering that line, the way you treat them means with your vibrations, that is what they will become. What was that? The way you see? The way you see them is how you treat them, and how you treat them is what they will become. आप किसी को चीटर देखेंगे तो वैसे ही वाइब्रेशन देंगे, वही वो बनते जाएंगे। आप उनको ये थॉट दें कि लॉयल्टी इनका संस्कार है। See, treat, become. and they'll become. Thank you so much. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Our thoughts and feelings radiate as vibrations. These vibrations, when created for the self, will change the self. These vibrations, when created for others, have the power to change people. If we see our mistakes and past failures, we create thoughts of the same, and we treat ourselves with the negative vibrations. The negative vibrations reinforce the same sanskar, and we repeat the same mistake. Let us check our thoughts and words for people. He is too slow. She cannot concentrate. Does not eat well. Always makes mistake. Keeps falling ill. Always drops things. While thinking or speaking, we feel we are right, because we are creating that what they truly are. These vibrations reach them, and it reinforces their habits. When we see the qualities in people, we radiate those positive vibrations to ourselves and to them. When we see the weakness in them, we radiate the negative vibrations to ourselves and to them. What we see in others starts becoming a part of us and starts increasing in them. Focus only on their qualities.